विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चलिए आज करते हैं चर्चा की शुरुआत। एसआईआर को लेकर ये बवाल थम नहीं रहा। अब उसमें एक और ये आरोप, पीडीए के टारगेटेड जो है वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। फखरुल हसन चांद जी, अगर आपके आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें, अगर 200 वोट यहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हर बूथ पर बढ़ाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो आंकड़ा यहां पर बढ़ता है तो वो 3,54,00,000 हो जाता है। लेकिन जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्म 7 का जो दिया गया है, वो तो आंकड़ा उसका आधा ही बैठता है। तो फिर यहां तो आरोप यही खारिज आपका हो जाता है, सिर्फ अगर मैं आंकड़ों के बेसिस पर देखूं तो। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने, अभी हम आज ही देख रहे थे कि बंगाल में कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई, जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई कि वो काम सही नहीं कर रहे। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी 18,000 शपथ पत्र दिए थे, जिन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि अगर किसी ने फॉर्म 7 भरा है और फॉर्म 7 भर के हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग उनसे शपथ पत्र क्यों नहीं लेता है? क्या आप कंप्लेन कर रहे हैं? और पूजा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई आम नागरिक, किसी भी आम नागरिक को ये नहीं पड़ी हुई है कि वो अपने अगल बगल का या पड़ोस का या उस एरिया का रहने वाले किसी का फॉर्म 7 भर के उसका नाम कटवाने के लिए चुनाव आयोग के चक्कर लगाए। ये चक्कर कौन लगा रहा है? ये चक्कर वो लोग लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। वो लगातार इस तरह के झूठे फॉर्म 7 भर रहे हैं और चुनाव आयोग आंख बंद करके इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। फिर चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। तो एसआईआर जब इससे पहले होता था तो क्या फॉर्म 7 भरा जाता था? तब तो बीएलओ जो थे वो घर घर जाते थे, एक सूची और ना कोई फॉर्म भरवाते थे, ये देख लेते थे कि ये व्यक्ति जिंदा है, इसकी मृत्यु तो नहीं हुई, ये मौजूद है, और उसका नाम जोड़ दिया जाता था। कोई फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं थी एसआईआर की इससे पहले। जब भारतीय जनता पार्टी आई, अब जब हम 2026 में और 25 में एसआईआर कर रहे हैं, तब इस एसआईआर की प्रक्रिया में हमें फॉर्म दिया जाता है कि ये फॉर्म भर के दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, हम उसका समर्थन भी करते हैं, हम उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। हमने तो बीएलए भी अपने बनाए, अपने पीडीए पहले भी बनाए, और वो सब ने फॉर्म 7 भरवाया। अब उससे पहले जो फॉर्म भर रहा था भरवाया, फिर आप फॉर्म 7 ले आते। आप जरूरत इस बात की कि फॉर्म 7 की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर पीडीए के वोट कटवा रही है। जो आंकड़े आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए कि एक बूथ पे 76% वो एप्लीकेशन पड़ी। मैं तो ये सोचकर कंफ्यूज हो रही हूं कि जो वोट कट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनमें से 85 से 90% हमारा वोट है। 4 करोड़ वोटर्स की वो बात कर रहे हैं, तब आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। अब आप कहते हैं कि आपका पीडीए वोट कट रहा है। नहीं पूजा जी, मुझे तो नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री जी को जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो वो आंकड़े चुनाव आयोग रोज देने जाता था या अधिकारी रोज देने जाते थे कि मुख्यमंत्री जी को एसआईआर की प्रक्रिया होने से पहले ही पता था। तब तो आपको लग रहा था ना कि एसआईआर, हाँ अब एसआईआर ठीक हो रहा है, अब क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ मान रहे हैं कि भैया उनका वोटर कट रहा है, तब तो आप इसको ठीक मान रहे थे। हमने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। हमने तो समाजवादियों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी को आंकड़े पहले से पता है कि इतना वोट कटने जा रहा है, वो परेशान है। तो हम समाजवादियों ने ये नहीं कहा था कि ये वोट हमारा नहीं कट रहा है। ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी को ये सूचनाएं कहां से मिल रही हैं कि इतना वोट कटने जा रहा है, और उतना ही लगभग। आपको क्या लग रहा है कि अगर फॉर्म 7 जमा हो गया तो तुरंत नाम कट गया? आपको ये लग रहा है? जी, नाम तो नहीं कट गया, उसके लिए भी आगे की प्रक्रिया है, सत्यापन होगा, जांच होगी, उसी पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा ना। पूजा जी, पूरा देश इसी में उलझा रहे हैं। हम एसआईआर की प्रक्रिया में उलझे रहे, यूजीसी में हम उलझे रहे, हम दूसरे मुद्दे दे दीजिए हम उनमें उलझे रहे। हम केवल लाइन में लगने के लिए हैं और फॉर्म 7 भरने के लिए और उसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए। राजनीतिक दल की हमारी जो जिम्मेदारी है जनता के मुद्दे उठाने की और मुद्दों को जनता के बीच में लेके आने की, सरकार से सवाल पूछने की, हम वो काम नहीं करें। हम या तो यूजीसी पर चर्चा करते रहे या एसआईआर पे चर्चा करते रहे, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने वोट को बचाने का केवल काम करता है। भी तो आप इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आपके वोट बैंक की बात सामने आ जाती है, आपके पीडीए की बात आ जाती है। नहीं तो आपको तो यहाँ पर एग्रेसिव होकर एक पीडीए का प्रहरी दिखने की कोशिश करनी है ना। उनके हितकारी बनने, उनका हितकारी है आप, वो भी तो दिखाना है। नहीं, हम अपना वोट ना बचाए,
हम भाजपा की साजिश का सामने हो रही साजिश उसको देखते रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी की जो पीडीए का वोट है, जो वंचित समाज का वोट है, जो पीड़ित समाज का वोट है, उसको हम बचाने का काम करें। तो समाजवादी पार्टी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभा रही है। फखरुल हसन चांद जी, आरोप लगाकर सिर्फ यहाँ बयानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ये प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी? नहीं, हमने तो कार्रवाई डेटा हो दिया जाएगी? पूजा जी, डेटा दिया, बाकायदा डेटा दिया, और आपने आरोप की बात की, मैंने लेकिन इलेक्शन कमीशन के डेटा से तो वो मेल नहीं खा रहा ना। जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 200 वोट जो है वो हर बूथ पे बढ़ा रहे हैं, तो और अगर मैं उसको कैलकुलेट करती हूँ तो वो आंकड़ा वहां पे ठीक नहीं बैठता। पूजा जी, मैं तो कहता हूं कि अगर हम कोई बात समाजवादी कर रहे हैं तो हमसे शपथ पत्र ले ली। हम चुनाव आयोग को शपथ पत्र देने के लिए तैयार है। जैसे हमने 2022 के चुनाव के बाद 18,000 वोट कटे थे तो शपथ पत्र दिया था। ये शपथ पत्र उन लोगों से क्यों नहीं लिया जा रहा है जो फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम समाजवादी तैयार हैं, हम जो आरोप लगा रहे हैं शपथ पत्र के साथ उनको देने को तैयार हैं। चुनाव आयोग मांगे, जिस तरह से वो विपक्ष से कहता है इसका शपथ पत्र दे दीजिए, उसका शपथ पत्र दे दीजिए, हम तैयार हैं, इसका भी शपथ पत्र देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल बंगाल की है, जहां उनकी सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहा है, वहां किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी। तो वही सुनिए ना फखरुल हसन चांद जी, डेट बढ़ाई जा रही है ना, क्योंकि आपके यही जो आरोप लगातार आप लगा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन यहां तो लगातार समय बढ़ाया गया। अब भी आप देख लीजिए 2 महीने बढ़ा दी गई डेट। पूजा जी, बीएलओ की मौत हो गई, अब कहा कि इतने ही दिनों में करना है। उन बीएलओ को मुआवजा मिला क्या? और आप डेट पे डेट बढ़ाएंगे। मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि फॉर्म 7 की आखिर भरने की आवश्यकता क्यों है? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी आज प्रेस में इसी बात को कहा कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया की, हमने पूरा सहयोग किया। फॉर्म 7 को भरने की जरूरत क्या है? और फॉर्म 7 में अभी तक कितने आंकड़े उनको मिले कि जो फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं किसी का गलत अवैध वोटर्स, अगर जो अयोग्य वोटर्स हैं तो उनको कैसे हटाया जाए, आप बता दीजिए। फिर अगर फॉर्म 7 नहीं भरा जाएगा तो फिर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये बताइए। नहीं तो ये पूजा जी, क्या ये सीए एनआरसी हो रहा है? फॉर्म 7 आप क्या पूछना चाह रही है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, हाँ। आप जो वैध मतदाता हैं, आपने पहले एसआईआर की प्रक्रिया की, उनके फॉर्म भरवाए, अब उनमें से आप छांट रहे हैं। आप किनके वोट छांट रहे हैं? आप ही अवैध मतदाताओं के आंकड़े मांगते हैं, वो आंकड़े सरकार दे नहीं पाती है तो सवाल उठाते हैं। अब उन्हीं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ की जा रही है फॉर्म 7 के जरिए, तो फिर आपके सवाल हैं तो क्या किया जाए? किया जाए? मैं तो कहता हूं फॉर्म 7 चुनाव आयोग कह देना कि जो फॉर्म 7 जो लोग भी शिकायत कर रहे हैं वो शपथ पत्र के साथ शिकायत करें। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनसे जुड़े हुए संगठन, जिसको जितनी शिकायत करनी शपथ पत्र के साथ कहें। अगर झूठी शिकायत निकलेगी तो उनपे भी कार्रवाई होगी, ये कह दे। हम तैयार हैं, हम शपथ पत्र देने को। हम जो आंकड़े देते हैं, जो प्रेस में कहते हैं, हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको शपथ पत्र के साथ देने को। भाजपा क्यों नहीं तैयार है? चुनाव आयोग इसके लिए क्यों नहीं तैयार है कि आप शपथ पत्र लेंगे? फॉर्म 7 जिनसे ले रहे हैं उनसे शपथ पत्र लीजिए, अगर झूठा शपथ पत्र निकलेगा तो उन पे कार्रवाई होगी। क्यों नहीं तैयार हैं आप? क्योंकि आप बचाए रखना चाहते हैं, आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी झूठी शिकायतें कर रहे हैं, जो लोग भी झूठे फॉर्म 7 भर रहे हैं, उन पे कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। आप बंगाल में कार्रवाई करेंगे, उत्तर प्रदेश में आग